हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आज मैं नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक बढ़िया सा टॉपिक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आप कहां से पढ़ेंगे ताकि आपका वो टॉपिक परफेक्ट हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन एक शानदार बुक से। ये दोस्तों जीके की बुक है 2025 की। 55 रुपये लिखा हुआ है लेकिन ये आएगी 40 रुपये की। मनोहर पांडे की बुक है दोस्तों, वर्ल्ड क्लास बुक है, मजा आ जाएगा। अगर आपको जीके से घबराहट होती है कि भाई साहब इकट्ठा कहाँ से पढ़ेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम एक अच्छा छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कौन सी हिस्ट्री का है ये अपनी मॉडर्न इंडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज नए तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं इसलिए चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होते थे, मतलब अपनी जो क्या थी क्राउन जो था, जो अपने ब्रिटिश क्राउन था इंग्लैंड से जो अपनी महारानी देखती थी, उन लोगों ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई थी, जिसमें भाई साहब कौन था अपना लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन आएगा 5 करोड़ का, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम के बंदे का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये क्वेश्चन आता है। ये आया था दोस्तों 1828 से 1835, 8 7 15 मतलब पूरे 7 साल इस बंदे ने काम किया था। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1828 से 1835 तक भाई साहब किसका कार्यकाल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरी बात, इसी के टाइम पे दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ था, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि चार्टर एक्ट 1833 किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो ये आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, इसमें आगे क्या लिखा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज पास्ड एंड ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बिफोर हिम द डेजिग्नेशन गिवन वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 में क्या कहानी थी, इसमें दोस्तों अपने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी थी। इसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 जब आया तब भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को स्थापित कर दिया। समझ में आया? एक बार फिर से, चार्टर एक्ट 1833 में एक्चुअल में क्या हुआ था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही चार्टर एक्ट 1833 आया तो उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों कौन था, अपना लॉर्ड विलियम बेंटिक। हो गया ना 5 करोड़ का क्वेश्चन, बढ़िया वाला, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही कैरिड आउट सोशल रिफॉर्म्स लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसने योजना स्टार्ट करी थी, बहुत अच्छी स्कीम कह सकते हैं उसको। एक सोशल रिफॉर्म लेकर आया था जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ सती। सती प्रथा को दोस्तों किसने बैन किया था, ये 5 नहीं 25 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। करोड़ों में इसलिए बात कर रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। सती प्रथा पे बैन किसने लगाया था, 1829 में। इस सन को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1829 में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। क्योंकि दोस्तों सती प्रथा में क्या होता है, जिस लेडी का हस्बैंड नहीं रहता है उस हस्बैंड की चिता के साथ उस लेडी को भी जला देते थे। आप इमेजिन करो दोस्तों क्या हालत होती होगी। अपन जरा से ऐसे माचिस जलाते और अपनी आग में मतलब सीख से आग लग जाती जरा, तो अपन कैसे दर्द करता है। किसी लेडी को उसकी चिता में ऐसे जला देंगे भाई आंखों के सामने, भाई साहब खतरनाक माहौल था। तो 1829 के टाइम पे भाई साहब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये वाली प्रथा को खत्म कर दिया, सती प्रथा को खत्म कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप A4 साइज में ऐसे अपने पेज पास में रखा करो, लिख लिया करो, ठीक है। आगे क्या हुआ था दोस्तों, एंड एलिमिनेशन ऑफ ठग्स। एक ठग्स करके होते जो लोग ठगते हैं ना, उनको एलिमिनेशन कर दिया था, वो भी 1830 में किया था। तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे, ऑन मैक्यूलेज रिकमेंडेशन इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। एक बंदा था दोस्तों मैक्यूले नाम का, लॉर्ड मैक्यूले नाम का बंदा था। उसके कहने पर इंग्लिश को एक अच्छा हायर लेवल प्रोवाइड किया, मतलब एजुकेशन में इंग्लिश को बहुत अच्छा दर्जा दिया। किसके कहने पे, लॉर्ड मैक्यूले। तो ऐसा आ सकता है कि लॉर्ड मैक्यूले इज रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और आखिरी बात, ही सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस। उसने दोस्तों फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो लेडी के पेट में ही लोगों को बच्चे को मार देते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव के, कुछ लोग जिनको लड़कियों से मोहब्बत नहीं है, तो वो पेट में ही पता चलता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो पेट में ही बच्चे को मार देते हैं। तो उस चीज़ को भी किसने बंद करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया था। और चाइल्ड सेक्रीफाइस मतलब यही बच्चों की बलि देना, ये करना, मतलब छोटे बच्चों को मार देना बचपन में ही, तो वो सब किसने बंद करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो दोस्तों मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको इंपॉर्टेंट बात इसमें से। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब दोस्तों बात यह है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने स्टोरी समझ ली। अब आप भैया कल 40 रुपये की अगर सिंसियर बंदे हो तो ज़रूर जाकर ले लेना। 40 रुपये इट्स नॉट अ बिग डील, ले लो और इसको खुद से पढ़ो। मैं कितना ही पढ़ा दूं और कितनी दुनिया का कितनी अच्छा टीचर आपको पढ़ा दे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से मार्कर यूज़ करके, खुद से पेन से ऐसे लिख के, खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, आपकी ग्रोथ उस लेवल की कभी नहीं होगी। छोटा मोटा मैं देखो एक ओवरव्यू दे दिया, वही वाली बात है कि मतलब तुमको रास्ता दिखा दिया किसी गुरु ने, लेकिन चलना तो आपको वही वाली कहानी है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, आपको पता चल गया हाँ भाई 1829 में सती प्रथा खत्म हो गई थी, 1830 में ये एलिमिनेशन ऑफ ठग्स खत्म हो गए थे, और ये मतलब बच्चों को पेट में ही मार देते माँ के, वो सब खत्म इसने करवा दिया था। 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद से देखोगे ना तो पक्का हो जाएगा, आपके माइंड में छप जाएगा। तो मैंने नए तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है, मैंने पढ़ा दिया। आप खुद से पढ़ना सिंसियरिटी से, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इतना ही बताना था दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो प्यारा से लगा होगा, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है मैंने, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है, ना मेरे वीडियो को शेयर करता है। आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज सिंस 2017, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अभी तक ग्रोथ हुई नहीं है। तो आई रियली नीड योर सपोर्ट। अगर आपको लगता है 5-10 सेकंड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरा एफर्ट कैसा था, और कुछ गाइड करना चाहते हैं, कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, वो भी बताएं। और कोई अपने जिससे प्यार मोहब्बत करते हैं उनको शेयर करके उनकी भी हेल्प करें, है ना, तभी मैं ग्रो कर पाऊँगा। तो आपके सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।